Welcome to Professor Java class. Hello friends. Today topic we will see is downsizing of large scale platform to small scale platform. सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की कि स्मॉल डाउनसाइजिंग होता क्या है, तो डाउनसाइजिंग में हम देखते हैं कि इट इज़ नथिंग बट अ माइग्रेशन ऑफ मेन फ्रेम एप्लीकेशन. वॉट एवर एप्लीकेशन वी परफॉर्म ऑन मेन फ्रेम इट गेट कन्वर्टेड इनटू small scale less expensive platform. So migration of traditional mainframe application to small scale less expensive platform. जो यहाँ पे स्मॉल स्केल प्लेटफॉर्म पे इन्हें हार्डवेयर सपोर्ट कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहे हैं वो है हमारे यूनिक्स, नेटवेयर, OS/2 एंड विंडोज़ NT. इसमें यूजुअली हो क्या रहा है कि जो भी हम शुरुआत से आज तक जो देखते आए हैं, जैसे हमारे पास में जो सबसे पहला कंप्यूटर जनरेट हुआ था वो था मेन फ्रेम के बाद में जो सेकंड कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर के बाद में हमारे पास में आया पर्सनल कंप्यूटर, देन लैपटॉप, देन लैपटॉप, देन मोबाइल. तो ये जो इतना रिवॉल्यूशन होता आया है इसी का नाम है डाउन साइजिंग. मेन फ्रेम का ड्रॉबैक क्या था? नो डाउट उसकी स्पीड काफ़ी है, आज भी है. उसकी स्पीड सुपरसोनिक जेट से भी ज़्यादा होती है, लेकिन उसका जो स्पेस ऑक्यूपाई का रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, एज़ कम्पेयर टू टैब या फिर एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप. साइज ऑक्यूपेशन ज़्यादा होने की वजह से उसका कन्वर्शन सुपर कंप्यूटर में हुआ, पर्सनल पे, देन लैपटॉप, देन टैब, देन मोबाइल. तो ये होता है आपका डाउन साइजिंग, जहाँ पे हम ऑपरेशन वही परफॉर्म कर रहे हैं जो हम मेन कंप्यूटर पे परफॉर्म कर रहे थे, वो भी मोबाइल पे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन हमने चेंज कर लिया है. जहाँ पे हम मेन कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे, मेन फ्रेम इस्तेमाल कर रहे थे, आज हमने वो सारे ऑपरेशन मोबाइल पे कन्वर्ट कर लिए हैं. यह हो गया हमारा डाउन साइजिंग के बारे में. अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स के बारे में कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले जैसे कि हम इसकी साइज़ की बात कर सकते हैं कि जहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर को साइज़ भरपूर लगती है, एक कमरा नियर अबाउट, तो हमारा डाउन साइजिंग प्लेटफॉर्म के हेल्प से अगर हम बात करें हमारे लेटेस्ट एप्लीकेशंस की, जैसे कि मोबाइल हो गया, टैब हो गया, तो इन्हें हमारे को ज़्यादा स्पेस नहीं लगती. दे यूजुअली कम इन योर स्मॉल पॉकेट्स. देन सेकेंड वन इज़ कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग के हेल्प से जो कॉस्ट आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर को आ रही थी उससे फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट आ रहा है आपके लेटेस्ट एप्लीकेशंस के ऊपर. तो कॉस्ट बियरेंस काफ़ी कम हो जाता है इस तरह के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने से. प्रॉफिट की अगर हम बात करें या फिर इस बेनिफिट्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के एवज में अगर हम मोबाइल या टैब की इस्तेमाल करते हैं तो जो प्रॉफिट है हमारा इसे इस्तेमाल करने में, बैटरी कंजम्पशन में, या फिर जो भी इससे हम एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे इससे प्रॉफिट होता है, हमारा समय बचता है, स्पीड आज भी उतनी ही मेंटेन हो रही है. डाउनसाइजिंग प्लेटफॉर्म के हेल्प से अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है. इस तरह के सिस्टम में आपको जो वर्क मिलता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है और साथ ही साथ स्केलेबल होता है. आप वर्क यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ वर्क आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, कुछ टैब के हेल्प से कर सकते हैं, कुछ लैपटॉप के हेल्प से कर सकते हैं, और सारा का सारा वर्क आपका उसी रियल टाइम में परफॉर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर. फोर्थ पॉइंट इज़ कैन एक्सेस डेटा सोर्स इंक्लूडिंग मेन फ्रेम एप्लीकेशन. फोर्थ पॉइंट ये बोलना चाहता है कि जो भी आप अपना एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे, चाहे मोबाइल, टैब हो या लैपटॉप हो, तो आप इसके साथ में जो भी डेटा सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप मेन फ्रेम एप्लीकेशन के साथ में भी शेयरिंग कर सकते हैं. सो हम स्मॉल स्केल प्लेटफॉर्म को लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म के साथ में जोड़ के भी हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट जहाँ पे हम बात करें इफ़िशेंसी और स्पीड की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की. इसे समझना ज़रूरी है कि हम मोबाइल और टैब या फिर हमारा जो स्मॉलर प्लेटफॉर्म है उसका हम एक दूसरे के साथ में अटैच कर सकते हैं. नंबर ऑफ़ वे से हम एक दूसरे को स्मॉलर प्लेटफॉर्म को एक दूसरे से अटैच करते हैं और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. इससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ अगर आपके प्लेटफॉर्म एक दूसरे के साथ में जुड़े होंगे तो वहाँ पे कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा
ऑपरेशन परफॉर्म होगा और इससे आपका वो प्रोसेसिंग कम समय के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके कंपेयर में अगर हम मेन फ्रेम की बात करें तो मेन फ्रेम सिंगल सोर्स होने की वजह से सारा का सारा ऑपरेशन वही परफॉर्म करेगा और डेटा आपका वहीं तक सीमित रह जाएगा, इसलिए वहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए और स्पीड उतनी ही रहेगी लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमें प्रोवाइड करके देता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड सिक्योर एंड सेफ प्लस कंटिन्यूस मैकेनिज्म ऑपरेशन। डाउनसाइजिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करके देता है सिक्योर कम्युनिकेशन, सिक्योर एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे आपका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डेटा सेव करना हो, डेटा किसी थर्ड पार्टी को सेंड करना हो या डेटा रिट्राइव करना हो, whatever information you want to send or receive or retrieve from the network, all those information will be safe around your network. Not any kind of harm will provide to your data, so you can send your data very safely because the environment which you get provided in down large scale platform is very safe. साथ ही साथ आप यहाँ पे जो मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे हो वो कंटिन्यूस भी हो सकता है। देयर इज़ नो नीड टू स्टॉप योर एग्जीक्यूशन इन बिटवीन और आफ्टर एग्जीक्यूटिंग सम पर्टिकुलर प्रोग्राम यू हैव टू स्टॉप द मैकेनिज्म। यू कैन यूज वन एग्जीक्यूशन, सेकेंड एग्जीक्यूशन, थर्ड एग्जीक्यूशन until you want. There is no need to stop this mechanism. First point is this is a strong point of large scale platform. Second one, availability, reliability and serviceability. If I talk about availability, downsizing for large scale platform is very easily available to all platform. Second one is reliability. Whatever data you are sharing by using large scale platform is very reliable, as well as speed is very high and service is good. Service is all time on a high peak. Third one is it is tough or strong or robust to provide secure environment with increased number of user. Friends, it's as we see in our general life, whenever we are attaching number of user to particular system, the speed or efficiency get distributed with number of customer or number of client. So what happen, the speed which we are using on single computer get divided into number of user and the efficiency rate also get decreases. But here in large scale platform, this drawback has been no more. As you are using number of user, number of client at a single platform, there is no problem of dividing your speed, dividing the efficiency level of large scale platform. So this is a very good point or a strong point for mainframe computer. Fourth one, all above points are profit driven aspect for any organization. Yes, any organization which are working by using this large scale platform, all these points are very useful for such organization because organization what wants to have more profits in less time with less number of customers, with more number of customers. तो ये सारे पॉइंट्स थे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेन फ्रेम कंप्यूटर के, पर यही कहीं ना कहीं वीकनेस है हमारी डाउन साइजिंग के लिए। डाउन साइजिंग में जहाँ पे हमने सिंगल सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है नंबर ऑफ़ सिस्टम में, जहाँ पे हमारे पास में मोबाइल टैब, लैपटॉप है, वहीं पे हमारे पास में स्पीड की भी बात रहेगी, इफ़िशेंसी की बात रहेगी, जो हम मेंटेन कर पाएंगे इन नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन को एक साथ इस्तेमाल करने से। सेकंड पॉइंट अगर हम इसमें से बात करें कि स्मॉल स्केल कंप्यूटिंग हमारे किस तरह से रिलायबिलिटी प्रोवाइड करके दे सकता है या इसमें क्या क्या फीचर है जो हम कई हद तक मेन फ्रेम कंप्यूटर तक से मैच कर सकते हैं। तो जो हम पॉइंट्स देख रहे हैं, फर्स्ट है रिलायबिलिटी एंड मैनेजेबिलिटी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्लाइंट सर्वर प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल रहता है। सेकंड होता है जो हमने
हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी यूनिक्स। यूनिक्स इज़ वाइडली यूज्ड एज इट इज़ इजीली ऑपरेबल ऑन ऑल हार्डवेयर सिस्टम एंड प्रोवाइड सेफ्टी प्लस कंफर्ट। यूनिक इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका जो इजीली हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, हर तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली इंस्टॉल हो जाता है। साथ ही साथ सेफ्टी के साथ में आपके डेटा को ड्रिवन कराता है और कंफर्ट लेवल काफ़ी हाई होता है। तो ये एक खूबी है स्मॉल स्केल प्लेटफॉर्म की, स्मॉल स्केल कंप्यूटिंग की। अब हम बात करते हैं कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रोबस्टनेस की बात करने की। ये रोबस्टनेस या फिर ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे को ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन प्लेटफॉर्म की हेल्प से प्रोवाइड कर सकता है। तो पहले हम बात करेंगे विंडोज़ एनटी की। यहाँ पे हमारे पास में 4 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है: विंडोज़ एनटी, OS/2, नेटवेयर और यूनिक्सवेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज़ एनटी की। विंडोज़ एनटी जो कि डाउनसाइजिंग प्लेटफॉर्म के हेल्प से, डाउनसाइजिंग प्लेटफॉर्म के लिए ज़्यादा प्रूवन नहीं है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, पर फिर भी कुछ हद तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो इस्तेमाल करने का रीज़न ये है कि ये ऑपरेटिंग जो प्रोवाइड करता है वो स्ट्रिक्ट ऑपरेटिंग प्रोवाइड करता है और इनका हार्डवेयर प्रोटेक्शन फीचर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मीन्स हार्डवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, इजीली आपके डेटा को मूव करा सकता है, लेकिन वो ऑपरेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वहाँ पे किसी तरह का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा। तो ये है हमारे विंडो एनटी का खूबी, रोबस्टनेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास में है OS/2। डाउनसाइजिंग के लिए अगर हम इस सिस्टम को देखें, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ये एक्सेप्टेबल है, जो कि हमारे को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टेड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। काफ़ी सारे फीचर्स ये हमारे को प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हमारे डेटा को मूव कराना ईजी होता है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है बैंकिंग के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ को रीड करना, लर्न करना, जो कि हमारे को जैसे PDF फाइल फॉर्मेट को इजीली सेंडिंग करना, ये सारा OS/2 फीचर्स, OS/2 ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। देन द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 पैटर्न्स होते हैं, नेटवेयर 3 एंड नेटवेयर 4। अगर हम इन दोनों के कंबाइन में ऑपरेशन की बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं हमारे को SFT। SFT क्या है? SFT का मतलब होता है सर्वर फॉल्ट टॉलरेंस। सर्वर फॉल्ट टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो सर्वर फॉल्ट टॉलरेंस का वर्किंग होता है कि अगर आप कोई चैनल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, कोई नेटवर्क के ऊपर वर्क कर रहे हैं और अचानक से वो फेल हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वहाँ पे वर्किंग रुक जाता है। विद इन अ सेकेंड आपको नया सर्वर मिल जाता है और आपका वर्किंग आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आपका एक सर्वर फेल हो जाता है तो वो सर्वर दूसरे सर्वर के साथ में सिंक्रोनाइज हुआ रहता है, जिसके वजह से आप नेक्स्ट सर्वर पर जंप कर जाते हैं और आप अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो भले ही सर्वर यहाँ पे पहला फेल हो जाए, लेकिन वो दूसरे सर्वर के साथ में सिंक्रोनाइज होने की वजह से अपने डेटा को शेयर करता है। यूनिक्सवेयर की बात करते हैं। यूनिक्सवेयर इन चारों ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्सवेयर को माना गया है, जो हर तरह के स्मॉल स्केल प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट हुआ है, रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अगर हम यूनिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं लैन बेस्ड एनवायरनमेंट में, जिसमें हम अगर IPX और XPX फॉर्मेट में हमारे डेटा को ट्रैवल कराते हैं तो हमारा डेटा काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग प्रूव होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि था डाउनसाइजिंग प्लेटफॉर्म। यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फर्स्ट यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।